आओ सा पधारो सा पधारो सा, लाइक ज़रूर करो सा। ठीक है, तो इस वीडियो में आज की हम पढ़ाने वाले राजस्थान के कला संस्कृति के टॉप 25 MCQ। अगर आपके 20+ क्वेश्चन सही होते हैं तभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आपके कितने सही हुए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बनी ठनी चित्रकारी का संबंध किस चित्र से लिए से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली भारत की मोनालिसा भी कहते हैं, जिसे चित्रकार निहाल चंद ने बनाया था। अगर आपको 6 महीने से ऊपर हो गया है या फिर 3 महीने से ऊपर हो गए तैयारी करते हुए और आपको ये नहीं पता, तो मतलब आपको कुछ नहीं पता। ओके, तो ऐसा ना हो इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाए और सब्सक्राइब कर ले। अब अपना सेकंड क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? तो इन्हें ऊँटों का देवता भी कहा जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा पाबूजी महाराज। ओके, जो कि पंचपीरों में भी शामिल है। पाबूजी को ऊँटों का देवता और प्लेग रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। इनका जन्म स्थल कहाँ पर है? इनका जन्म स्थल है कोलूगांव। कोलूगांव कहाँ पर है? जैसलमेर में। ओके, अब मैं पूछता हूँ आपसे कि पंचपीर कौन कौन से हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है हर भर्ती में। तो इसका आ जाएगा रामदेव जी, ओके, गोगा जी, पाबू जी, और मेयाजी साकड़िया जी। अब एक आप बताओ कमेंट में कि कौन से 5वें पीर है। ओके, अब आता है अगला क्वेश्चन तीसरा, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो चरी लोक नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो वह हो जाएगा गुज्जर जाति। गुज्जर जाति की महिलाएं चरी नृत्य करती है। ओके, ये देखो, गुज्जर जाति किशनगढ़ क्षेत्र का यह नृत्य प्रसिद्ध है। फल्गुबाई इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। ये पूछा जाता है फल्गुबाई के बारे में। और अब अगला क्वेश्चन है, चौव वाली देवी के नाम से विख्यात करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो करणी माता का मंदिर हो जाएगा देशनोक बीकानेर में। यहाँ मौजूद सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है, जिनके दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। और यहीं पर ही सावन भादों की कढ़ाई भी रखी हुई है। अब अगला क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध पटवों की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पटवों की हवेली, ठीक है, तो पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है वो। यह अपनी जटिल नक्काशी और पीले पत्थरों की जालियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और इसमें जो जाली यूज करी हुई है वह पत्थर से निर्मित है, ये याद रखना। ओके, अब आता है थेवा कला। थेवा कला क्या होती है? कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है, उसे थेवा कला बोलते हैं। किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इस कला के लिए प्रतापगढ़ के सोनी परिवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हुई है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, ओके, सोनी परिवार है। अब आता है राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। इसे 2010 में सम्मिलित किया गया था और गुलाबो इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। 2010 में कालबेलिया नृत्य को इस प्रतिष्ठित सूची में जगह मिली थी। इस नृत्यांगना को गुलाबो सपेरा इससे जुड़ी हुई है। इस प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा इससे जुड़ी हुई है, सपेरा। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दादूपंत की मुख्य पीठ प्रधान गद्दी कहाँ स्थित है? तो ये आ जाएगा नरेना जयपुर में। अब मैं पूछता हूँ इनकी कर्मस्थली कहाँ पर है? तो ये मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, जहाँ पर मैंने डिटेल में थ्योरी बताई थी राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय की, तो वो ज़रूर देखना अगर आपको ये नहीं आते तो ये हो जाएगी करडाला नागौर में, करडाला नागौर। और इनकी 5 शाखाएँ कौन कौन सी थी? तो वो हो जाएगी उत्तरादे, विरक्त, खालसा, नागा, खाकी। ओके, संत दाऊदयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था जामनगर नहीं, अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में। ओके, फिर ये आए थे अपने राजस्थान में।
और इन्होंने 1574 ईस्वी में, 1544 में इनका जन्म हुआ था, 1574 ईस्वी में यहाँ पर धातुपंथ की स्थापना की थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो ये हो जाएगा डूंगरपुर में। अब डूंगरपुर में कहाँ पर होता है ये? तो ये त्रिवेणी संगम पर होता है, जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती है, सोम, माई, जाखम। तो इसको कैसे याद करें कि जब भी बेणेश्वर मेले जाओ, वहाँ पर डूंगर के ऊपर चढ़ते हुए हर सोमवार को माजा पियो। तो माजा से हो जाएगा माही, सोम, माही, जाखम। ओके, ये त्रिवेणी संगम है। और इसका मेला कब आता है? बेणेश्वर मेला। तो बेणेश्वर मेला आता है फाल्गुन में। एक सेकंड, गलत हो गया, माघ को आता है, माघ पूर्णिमा को। मैं आपको ये पूरा कंफर्म चेक करके बताऊंगा, एक सेकंड। ओके, देखो ये आदिवासी का कुंभ कहा जाता है, ये सोम, माई, जाखम के त्रिवेणी संगम पर भरा जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तारकिन का उर्स दरगाह राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तारकिन का उर्स ये हमीदुद्दीन को, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने यह संज्ञा दी थी, यानी कि उपाधि दी थी तारकिन की उर्स की। ओके, और ये नागौर में बढ़ता है। ये देखो नागौर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद यह भारत में सूफियों का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। भारत में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? अजमेर में। उर्स सबसे बड़ा उर्स कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। फिर इनके ही शिष्य का, जिन्हें क्या कहा जाता है? तारकिन का उर्स। और इन्हें सन्यासियों का बाबा भी कहते हैं। अब आता है 11वां क्वेश्चन, ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, जिसका कुंभा ने पुनर्निर्माण कराया, यानी उद्धार कराया। इसे गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल महलों की प्रसिद्ध नगरी डी के जल महल किस जिले में स्थित है? ये तो क्वेश्चन में आंसर है, हाँ ये याद जरूर रखना, जिसका निर्माण राजा सूरजमल ने शुरू करवाया था। डीग में जल महल होगा। ओके, अब आता है 11वां क्वेश्चन, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का मुख्य रूप है? तो ये हो जाएगा जालौर में। अब ये मोती भारत पारंपरिक कढ़ाई कौन सी होती है? तो ये होती है सफ़ेद रंगीन मोतियों की महीन कलाकारी। ओके, अब आता है 14वां क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये तिलवाड़ा बालोतरा में आयोजित होता है। ओके, बालोतरा क्षेत्र में लूणी नदी के तट पर चैत्र मास में यह प्रसिद्ध मेला लगता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा गीदड़। ये पुरुष प्रधान नृत्य है, इसे पुरुष करते हैं होली के पास में। देखो यह होली के दिनों में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, और एक प्रसिद्ध डंडा नृत्य है गीदड़, और ये शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावटी क्षेत्र कौन सा? सिक्कर झुंझुनू वाला। ओके, अब आता है प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी, जिनने सूफी सिलसिले के थे, किस जगह के थे? कि सूफी, कौन से सूफी थे? तो वह थे चिश्ती, हमीदुद्दीन चिश्ती। ओके, इन्हें कौन सी उपाधि मिली? तारकिन का उर्स, तारकिन और सन्यासियों के बाबा। ये देखो सन्यासियों के सुल्तान भी कहा जाता है। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ये संज्ञा दी थी इनको। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो वो हो जाएगा चिड़ियातुप पहाड़ी पर। अब अपना अगला क्वेश्चन आता है, झीलों की नगरी उदयपुर में शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस महीने में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर में। ये देखो, यह पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा ग्रामीण शिल्प और कला को बढ़ावा देने के लिए, हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में शिल्प ग्राम उत्सव मनाया जाता है दिसंबर के महीने में। अब अपना 19वां क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो ऐसी तैयारी करने के लिए सीटी की बिल्कुल फ्री में और राजस्थान एग्जाम की, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और एक लाइक ज़रूर कर दो। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। ओके, कतरियासर बीकानेर किस संप्रदाय के अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है? तो कतरियासर बीकानेर
में अग्नि नृत्य बनाया जाता है। और वहाँ पर किस संप्रदाय द्वारा ये मनाया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय। इन जसनाती संप्रदाय के 36 नियम लागू हुए थे। ओके। और बिश्नोई के 29 और चरणदासी के 42। ये याद रखना, भाई नोट कर लो। जसनाती संप्रदाय ने कितने नियम लागू किए? अपने संप्रदाय के कितने उपदेश? 36। बिश्नोई ने 29 और चरणदास संप्रदाय ने कितने दिए? 42 नियम। ओके। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे जाम्बोजी। रामस्नेही संप्रदाय के, एक सेकंड में स्लाइड साफ कर देता हूँ फिर आपको सही लगेगा। हाँ, तो बिश्नोई संप्रदाय के जाम्बोजी, जसनाथ संप्रदाय के जसनाथ जी, रामस्नेही संप्रदाय के रामचरण जी। ओके। और लालदासी संप्रदाय के लालदास जी। जसनाती संप्रदाय, इस नृत्य के धधकते अंगारों पर फतेह फतेह कहते हुए नृत्य किया जाता है। फतेह फतेह यानी विजय विजय। ओके। अब अगला क्वेश्चन आता है अपना, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो वह है लच्छीराम जी। ओपेरा शैली जैसी दिखने वाली इस लोक नृत्य विद्या में लोकगीतों की प्रधानता होती है। तो ये लोकगीतों की प्रधानता वाली शैली है। अब आता है उस्ता कला। उस्ता कला क्या होती है? ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी। अब मैंने ऊपर बताया था सोनी परिवार के द्वारा कौन सी कला की जाती है, जो कि प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है। वह भी सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको याद है तो कमेंट में बताओ। उस्ता कला ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी मूल स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये ईरान से आई थी बीकानेर के शासक द्वारा। बीकानेर के राजा अनूप सिंह ने इस कला को लाहौर से लाए थे और हिसामुद्दीन उस्ता इसके प्रमुख कलाकार थे उस्ता कला के। और ये बीकानेर की ही प्रसिद्ध राजस्थान में अनूप सिंह द्वारा लाई गई थी लाहौर से। राजस्थान का वह प्रसिद्ध किला जिसे स्वर्णगिरी भी कहते हैं, तो स्वर्णगिरी जालोर का किला और कहते हैं। और स्वर्णगिरी तो इसको कहते हैं। और स्वर्णगिरी किसे कहते हैं? स्वर्णगिरी वो है जैसलमेर का किला। ओके। जैसलमेर वाले किले को सोनारगढ़ स्वर्णगिरी कहते हैं, देखो, जबकि जालोर को स्वर्णगिरी कहते हैं। जैसलमेर वाले किले को सोनारगढ़ और स्वर्णगिरी कहते हैं। अब आता है घूमर नृत्य। लोक वाद्य यंत्रों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, तो वह है नागड़ा और सेनाई। घूमर नृत्य के साथ, जो कि नृत्य की आत्मा है और इसे राज नृत्य का दर्जा भी दिया गया है और इसके साथ नगाड़ा और सेनाई प्रमुख वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब आता है 24वां क्वेश्चन, किस लोक देवती को थार की वैष्णो देवी रुमाली देवी कहा जाता है? तो वह है तन्नोट माता। जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में इस मंदिर की पूजा BSF के जवान भी करते हैं और भाटी शासकों की भी इष्ट देवी है ये। सांबर झील के किस लोक देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है सांबर झील के पास? तो वह है शाकंभरी माता। अब शाकंभरी माता चौहान वंश की कुल देवी है और यह देश की प्राचीनतम शक्तिपीठों में से एक है। अब आते हैं मेन हाइलाइट्स पर। तो चित्रकला में किशनगढ़ से लिपटी हमने इस वीडियो में बनी ठनी मोनालिसा, जिसे निहालचंद ने बनाया था। स्थापत्य कला में चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे लिविंग फोर्ट कहा जाता है, चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण कराया। हस्तशिल्प कला थेवा कला, हस्तशिल्प में थेवा कला प्रतापगढ़ की। अब देखो थेवा कला और उस्ता कला आपको पता ही चल गया, इसमें उस्ता कला भी पड़ी है। कांच का बेजोड़ नक्काशी, सोने की नक्काशी कांच पर, सोनी परिवार द्वारा प्रसिद्ध। नृत्य कालबेलिया नृत्य के बारे में पढ़ा, यूनेस्को अमूर्त शैली में 2010 में शामिल किया गया। गुलाबो सपेरा इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। ओके, बाय बाय। एक कमेंट भी करें।